नमस्कार दोस्तों। हम डिस्ट्रिक्ट शिमला कर रहे हैं। शिमला का जो भाग एक है वो हमने कर लिया था। अब भाग करेंगे दो। आज हम जो करेंगे वो भाग दो करेंगे। अब भाग एक में हमने शिमला की जो पहाड़ी क्षेत्र की रियासतें थी वो सारी कर ली थी। अब हमारे पास आता है बुशहर। बुशहर रियासत, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि जो बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो बुशहर रियासत की जो स्थापना है ये की गई थी प्रद्युमन के द्वारा। अब हमें पता होना चाहिए कि ये प्रद्युमन जो थे ये कौन थे। तो ये भगवान कृष्ण के पुत्र थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, जो कि यहाँ पे शोणितपुर में विवाह करने आए थे। बाणसेन थे एक, उनकी बेटी से विवाह करने आए थे और फिर उसके बाद यहीं पे रुके और इन्होंने बुशहर की स्थापना की और अपनी राजधानी जो है वो कामरू को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? कामरू। अब उसके बाद है हमारे पास इन्हीं के वंशज जो थे 110वें वंशज, ये थे चतर सिंह। कौन थे? चतर सिंह। अब चतर सिंह जो है इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जो है इन्होंने बना दी कामरू से सराहन। अब देखिए, जो प्रद्युमन है उन्होंने राजधानी बनाई कामरू, फिर उसके बाद चतर सिंह आए। चतर सिंह ने बड़े ही चतुराई के साथ राजधानी बना दी सराहन। ठीक है जी, तो ऐसे याद रखिएगा, इन्होंने राजधानी कहां बना दी? सराहन बना दी। ठीक है जी। फिर उसके बाद यही के एक राजा हैं केहरी सिंह। केहरी सिंह जिनको बोला जाता था अजान बाहु। अब इनको अजान बाहु क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये सीधे खड़े रहते थे तो इनके जो हाथ हैं वो घुटनों से नीचे चले जाते थे, तो इनको बोला जाता था अजान बाहु। और इसका मतलब हिंदी में अगर हम करें तो होता है लंबी है बाहें जिसकी। अजान बाहु, लंबी है बाहें जिसकी। ये देखिए, ये साइन होते हैं भगवान की तरफ से समृद्धि के। ठीक है जी। तो राजा थे ये एक, जिनको औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी। औरंगजेब ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? छत्रपति की उपाधि दी थी। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर जो है वो स्टार्ट किया था, जो आज भी हमें पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है, लवी मेला। कौन सा मेला? लवी मेला। अब लवी मेला जो है ये अंतरराष्ट्रीय मेला है, इंटरनेशनल फेयर है। ठीक है जी, ये हमें याद रखना है। और ये रामपुर में मनाया जाता है। ये कहां होता है? स्थल अगर पूछ लिया जाए इसका तो क्या होगा? रामपुर होगा। फिर उसके बाद है हमारे पास राजा पदम सिंह। अंतिम राजा थे हमारे। राजा पदम सिंह जो हैं वो अंतिम राजा हैं बुशहर के। और इनके बाद हमारे पास जो है वो आपको पता होगा वीरभद्र सिंह। इन इसी पीढ़ी से थे और जो 6 बार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हैं वो भी भगवान कृष्ण के ही वंशज से थे। ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास अंतिम राजा है इनके बुशहर के, पदम सिंह। अब देखिए 1810 गोरखों ने आक्रमण किया। अगर पूछें कि बुशहर पर गोरखों ने आक्रमण कब किया है तो वो 1810 में किया था। फिर उसके बाद हमारे पास एक राजा है यहाँ के शमशेर सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शमशेर सिंह ने क्या किया जी? जब 1857 की क्रांति हुई तो बड़ी सारी ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों के साथ चल पड़ी, लेकिन शमशेर सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। अब देखिए, शिमला का जो है हम इतिहास करेंगे, शिमला की स्थापना कैसे हुई और शिमला में कौन कौन जो है वो वायसराय, गवर्नर जनरल जो आए। ठीक है जी। शिमला की खोज किसने की, ये सारी चीजें फैक्ट में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ही है ये जो है लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शिमला का जो नामकरण है ये किस नाम से हुआ है। शिमला का नाम जो है वो श्यामला देवी के नाम से हुआ है। श्यामला का मतलब होता है नीली महिला। ठीक है जी। तो शिमला में एक कालीबाड़ी मंदिर है जो माता काली का है और उन्हीं के नाम पे जो है शिमला का नाम जो है वो रखा गया है। तो अगर हमसे पूछ ले किसके नाम पे है तो श्यामला देवी के नाम से है। और श्यामला देवी जो है किसे बोलते हैं? वो माता काली जी को बोलते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास शिमला का गठन। तो शिमला का गठन जो है वो 1816 में हुआ था और 28 रियासतें जो थी इसके आसपास की, जैसे हमने कल पढ़ा, बहुत सारी रियासतें जो हमने कल इसमें पढ़ी थी, भाग
एक जो है शिमला का, उसमें आपको सारी शिमला के आसपास की रियासतें मिलेगी, बलसन मिलेगी, भज्जी मिलेगी, फिर उसके बाद क्योथल मिलेगी। तो वो सारी मिलाई और शिमला का गठन हुआ 1816 में। ठीक है जी। पूछेंगे कितनी मिली थी? 28 मिली थी। अब उसके बाद है 1817। कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर, ये दो व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या किया, अपनी डायरी में सबसे पहले शिमला का वर्णन किया था। ये हमसे पूछा जा सकता है कि शिमला का सबसे पहले वर्णन जो है वो किन्होंने किया था। तो ये दो व्यक्ति थे, पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर। इन्होंने जो है अपनी डायरी में जिक्र किया था शिमला का। फिर उसके बाद खोज किसने की? 1819 में जो शिमला की खोज हुई है वो लेफ्टिनेंट रोज ने की है। किसने की है? लेफ्टिनेंट रोज ने। शिमला में पहला जो पक्का घर बना, ये हमें पता, कनेडी हाउस था, और मेजर कनेडी जो थे उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है हमारे पास शिमला आने वाले गवर्नर जनरल। जो पहले गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। शिमला जो सबसे पहले गवर्नर जनरल आए वो कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है। एक दूसरा 1832 में विलियम बेंटिंग आए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब आए थे अगर पूछा जाए तो वो 1832 में आए थे। ठीक है। 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहेंगे, जिसमें चार्टर्ड एक्ट भी आएगा 1833 का, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी, और उसके बाद जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको भी बंद किया जाएगा, सती प्रथा को भी बंद किया जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ठीक है। राजा राममोहन राय सहयोगी रहेंगे। फिर उसके बाद शिमला में आलू की खेती मेजर कनेडी ने ही शुरू की। शिमला में जो आलू की खेती है वो किसने शुरू की है? मेजर कनेडी ने ही शुरू की है। 1838 में कर्नल रोथनी जो थे, इन्होंने रोथनी कैसल की स्थापना की। आज भी वहां पे बिल्डिंग है एक, रोथनी कैसल। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1860 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये शिमला आने वाले पहले वायसराय बने थे, और ये भारत के जो है वायसराय कब थे? 1800, जब 57 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति दबाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम याद रखेंगे। और शिमला आने वाले भी पहले जो वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग ही बने। 1864 लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे, जिन्होंने शिमला को सबसे पहले समर कैपिटल बनाया था। समर कैपिटल कब बनी? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पेपर में, बहुत बार आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नहीं भूलना है। 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने समर कैपिटल शिमला को बनाया था। 1857 की क्रांति में यहाँ के जो उपायुक्त थे, डीसी जो थे, वो कौन थे? डेप्यूटी कमिश्नर जो थे वो थे विलियम हे। कौन थे? विलियम हे। फिर उसके बाद है 1871 नगर पालिका का दर्जा जो है शिमला को मिला था, और सबसे पुरानी जो हिमाचल प्रदेश में नगर पालिका है वो शिमला ही है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछते हैं, सबसे पुरानी नगर पालिका कहां पर है? जब थी वो थी शिमला। 1883 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना का जो थॉट है, जो विचार है, वो शिमला में आया था। और किसे आया था? वो एओ ह्यूम को आया था। कहां पे आया था? रोथनी कैसल आया था। ये विचार आया था, और हमें ये पता है कि 28 दिसंबर 1885 आईएनसी की जो है स्थापना होती है, और एओ ह्यूम उसे करते हैं। ठीक है जी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना का श्रेय जो है किसे जाता है? एओ ह्यूम को जाता है। इसकी स्थापना का जो विचार है वो किसे आया था? वो एओ ह्यूम को आया था। कहां आया था? रोथनी कैसल, शिमला। ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद 1887 गेटी थिएटर जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया गया, विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया, उनकी जयंती पे। ठीक है जी। और उसमें जो पहला प्ले किया गया, पहला प्ले जो परफॉर्म किया गया, दैट वाज टाइम विल टेल। वो कौन सा था? टाइम विल टेल। और ये जो गेटी थिएटर है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे माइक्स का यूज नहीं किया जाता। इसकी बनावट इस तरीके की है कि आवाज जो है वो पीछे बैठे हुए लोगों तक भी गूंजती है और पहुंचती है। 1888 अन्नाडेल मैदान में डुरंड कप शुरू किया गया, जो बाद में कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया। तो डुरंड कप जो है फुटबॉल का कप है, फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था? ये शिमला अन्नाडेल मैदान से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद है 1891 शिमला कालका रेल जो है, ढुलाई, माल ढुलाई वाली रेल जो है वो
चली थी। फिर 1903 यहां पे पहली ट्रेन चली, लॉर्ड कर्जन उस वक्त थे और लॉर्ड कर्जन ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि 1903 में जो ट्रेन चली थी उसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? लॉर्ड कर्जन ने दिखाई थी। और इसका जो छड़ी के द्वारा सर्वे किया था वो भलकूराम था, जो व्यक्ति था भलकूराम था, जिसको बोला जाता है कि जो सपने में जो है रात को सारा रास्ता जो है भगवती माता के द्वारा दिखाया जाता था और सुबह छड़ी के साथ वो उसका सर्वे करता था। अब उसके बाद है 1907 शिमला बस स्टैंड जो है ये बना। अगर हमसे बोले कि शिमला बस स्टैंड जो है कब बना है, तो 1907 में बना है। अब ओक ओवर क्या है जी? ओक ओवर जो हमारे सरकारी आवास है किसका? मुख्यमंत्री का। ओक ओवर जो है वो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। उसके बाद 15 अप्रैल 1948 26 पहाड़ी रियासतें जो हैं शिमला के आसपास की मिलाई गई और महासू जिले का गठन हुआ। और हमें पता है कि उस वक्त 4 जिले जो हैं बने थे, महासूर में से एक था। 1887 सेब का पहला बगीचा जो है वो शिमला में लगा था और ये मशोबरा लगा था। अगर हमसे पूछें कि सेब का पहला जो बगीचा है वो शिमला में कहां लगा था, वो मशोबरा में लगाया गया था। और उसके बाद जो है 1918 में 1918 ये कोटगढ़ में लगा था। पर ये जो थे ये अमेरिकन किस्म के सेब थे। जो अमेरिकन सेब के जो बगीचे जो हैं कोटगढ़ में सबसे पहले लगे थे और 1918 में लगे हैं। किसने लगाए हैं? सैमुअल स्टोक्स। किसने लगाए हैं? सैमुअल स्टोक्स ने लगाए हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा आज का ये है भेड़ प्रजनन केंद्र। जो हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनन केंद्र हैं उनमें से ज्योरी एक है शिमला में, ताल है, सरोल है, ज्योरी है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना, ताल, ज्योरी और सरोल, ये 3 जगह पे हमारे पास भेड़ प्रजनन केंद्र है। ताल हमीरपुर में है, ज्योरी शिमला में हो गया, सरोल चंबा में हो गया। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। आज का जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 2 है वो यहीं पे खत्म होता है। हमने इस वीडियो के साथ 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट जो है, एक छोड़ के अभी ऊना नहीं किया, वो करेंगे, वो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी मैं करवाऊंगा। और बाकी जो 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमने सारे कर लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।